स्टूडेंट, अब हम यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं जो है हमारी न्यू टॉपिक बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या है? एक डिसिप्लिन जो कि हमारी डीलिंग करता है एक मोरल ड्यूटी के लिए, गुड या बैड, हमारी अच्छी या बुरी, क्या अच्छी ड्यूटी, क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या ये बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ अ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजन व्हेन इशू ऑफ द राइट एंड रॉन्ग एड्रेस से भी हमारे करता है। डिसिप्लिन कैसा है, मोरल कैसा है, हमारी ड्यूटीज़ कैसी हैं, ये सब चीज़ें देखता है। इसके नेचर, पहला कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो है व्हाट टू डू, नोट टू डू, वेलफेयर देखता है सोसाइटी की। ऑल बिजनेसमैन जो है वो फॉलो करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑफ सोशल और मोरल और सोशल, सामाजिक और मोरल वैल्यू दोनों ही देखी जाती हैं, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कस्टमर का, एम्प्लॉयज़ का, सोशल बिजनेस, गवर्नमेंट्स का प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्रेमवर्क, जैसे कल्चर देखा जाता है, लीगली कैसे है, इकोनॉमी कैसी है हमारी, रिलीजन्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें। वॉलेंट्री देखी जाती है, जो कि एक्सेप्ट करती है हर बिजनेस फॉलो करती है सब वॉलेंट्री को। इसके कुछ और अब हमारे वो नीचे से फीचर्स कुछ कि ये अम्ब्रेला टर्म्स होती है। बिजनेस एथिक्स जो है वो क्या होती है हमारी, एक अम्ब्रेला टर्म जो कवर करती है बिजनेस की प्रैक्टिस सारी, पॉइंट टू पॉइंट सोसाइटीज़ को एग्जिट करती है, लॉस को, इन सब चीज़ों को। कॉन्सेप्ट होता है इक्वलिटी का, जिसमें कि हमारा फोकस मेन एम जो होता है वो रीजनेबल होता है और ट्रीटमेंट किया जाता है, हर सब बिजनेस का ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें। बिजनेस एथिक्स को सभी फॉलो करते हैं हॉनेस्टली, ये हर बिजनेसमैन के लिए बिजनेस एथिक्स फॉलो करनी बहुत कंपलसरी है। ये लॉ क्रिएट करता है, डिसिप्लिन क्रिएट करता है मैनेजमेंट में। एलिमेंट्स क्या क्या, सेल्फ इम्पोज होना चाहिए डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ईमानदारी से होना चाहिए, हेल्पफुल एटीट्यूड होना चाहिए कि जो ईमानदारी के लिए एटीट्यूड, इक्वालिटी होनी चाहिए, गाइडलाइंस फॉलोज होनी चाहिए, गाइडलाइंस फॉलो की जाए गवर्नमेंट्स की। बिजनेस एथिक्स जो बना है, जितनी भी गाइडलाइंस है उसकी सब फॉलो की जाए, जैसे लो, ट्रस्ट बोलना, रेस्पेक्ट करना पीपल्स से, गोल्ड रूल्स को फॉलो करा जाए, वांटेज किया जाए। अब वो ऑल सब से प्रैक्टिस कराई जाए पार्टिसिपेंट्स को, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, ये सब चीज़ गाइडलाइंस हैं, इन सब चीज़ों को एक एथिक के बिहेवियर पे ही रखी गई हैं, गाइडलाइंस ना फॉलो कराएं। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है बिजनेस, पहले लेजिस्लेटिव, जिसमें हमारी पार्टीज जो है रिचर हो सकती हैं गवर्नमेंट्स में, ये हमारी कुछ इसमें कुछ एक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। पर्सनल वैल्यू, हमारी पर्सनल वैल्यू कैसी है बिजनेस एथिक्स में, ये भी चेक एंड किया जाता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारे बहुत ज़्यादा बिजनेस एक ईमानदारी से ही हमारा बिजनेसमैन ही डिसिप्लिन कर सके। कल्चर फैक्टर, कैसे कैसे कल्चर्स के वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये सब चीज़। इकोनॉमिक फैक्टर देखा जाता है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, प्रोडक्शन को कंपैरेटिव किया जाता है एडवर्टाइजमेंट को प्रोडक्ट के। पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि रेगुलेट गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सबको फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उससे रूल्स क्या होता है, क्या लॉस हो रहा है। सोशल फैक्टर क्या, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एथिकल कोड क्या क्या है, इम्पोर्टेंस, हेल्प कर रहा है पहले इन सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, दूसरा क्या हेल्प करता है मेंटेन। बट बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं नए नए, प्रोडक्टिविटी वर्क अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कल्टिवेट कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, तो यूटिलाइज कर रहा है बिजनेस को, बिजनेस रिसोर्सेज को। आर्ग्यूमेंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट में, और आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट दोनों होनी चाहिए। एथिकल पीपल्स जो है वो एथिकल ड्यूटी ऑफ बिजनेस पीपल्स जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे, स्टडी करते हैं वो बिजनेस की, लॉस की, बट नोट एथिक्स की वो स्टडी नहीं करते हैं। बिजनेस पीपल जो है वो गुड होते हैं, अच्छे कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस रिप्लीमेंट करते हैं एथिक्स में, ये फील नहीं करते एथिक्स के बारे में, वैल्यूज़ बेस्ड होते हैं, जैसे टेस्ट पे, प्रेफरेंस पर, पर्सनली प्रेफरेंसिंग, ये सब। लोअर एजेंसीज होती हैं, डिफिकल्ट डिफरेंस आता है जिसमें एक लो एक्सेप्ट किया जाता है। एक टॉपिक आता है वैल्यू, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम टाइम, जिसका फ्रेंच वर्ड क्या होता है वैल्यू, विच मीन्स मेरिड यूजफुलनेस, इंपॉर्टेंट होता है ये समथिंग का। वैल्यू मीन्स होता है जो बिलीव्स, एटीट्यूड्स, गाइडलाइंस, हमारी जजमेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, हर सिचुएशन में किस तरीके से हम डिफरेंट से कंज्यूमर्स के बिहेवियर, राइट्स की हर चीज़ को देख के करते हैं। फीचर्स क्या है वैल्यू से, वैल्यू केयरिंग, पहले केयरिंग कर रहा पर्सनैलिटी का, दूसरा की पावरफुल होना चाहिए, अफेक्ट करता है बिहेवियर को बहुत ज़्यादा, जजमेंट कर देना इंडिविजुअल आइडियाज़ के, राइट रॉन्ग के। वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती ओवर पीरियड ऑफ, ये हमारी रिलायबिलिटी होती है, ओरिजिनल होती है, हाई क्रेडिट वैल्यूज होती हैं।
कुछ बेनिफिट्स होते हैं इनकॉपरेटिंग कल्चर। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वैल्यू की। कोऑपरेटिव कल्चर जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, क्रिएट करता है हमारे में स्ट्रॉन्गिटी, कल्चर स्ट्रॉन्ग करता है हमारा। गाइडलाइंस टू एक्शन, इसमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं जैसे कि हमारा डिसीजन मेकिंग क्विकली हो जाए, ईजिली हो जाए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है वो होती है इसमें। इससे कुछ नेचर है जैसे फिलिंगनेस हो जाना चाहिए, क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, नॉन वायलेंसिंग होनी चाहिए, जेंटलिटी होनी चाहिए, ट्रस्टनेस होना चाहिए। एक मैनेजर में यही सारी चीज़ें होनी चाहिए। फ्रेंडफुल होना चाहिए हर सबसे, कंट्रोल होना चाहिए और माइंड पर उस पर। इसके एथिकल के कुछ हुआ है गिवन बाय एथिक सेपरेशन के ऑपरेटिंग वैल्यू, कोऑर्डिनेशन, कंजक्शन वैल्यूज़। इसका मतलब है कि ये डिपेंड अपॉन है विलिंगनेस टू इंडिविजुअल पर डिपेंड होता है, ये रिजल्ट पर डिपेंड रहता है कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। इसमें गोल अचीव करते हैं। अगर जॉन सेल्स के बारे में पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू किस तरीके पॉजिटिव से कर सकते हैं, नेगेटिव किस तरीके का आ सकता है। अगर आवर्स इसमें हमारा वन डिसाइड किया जाता है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन एग्जाम के टाइम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें हमारे जो ये वैल्यूज़ देखें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। फिर भी अगर इसमें बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखना है वैल्यू वाले टॉपिक में, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में बता दूंगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे स्मार्ट कॉम्पिटिटर्स आते हैं कंपनीज़ को, लॉन्ग पीरियड टाइम चलती है और ये हमारा बेटर करती है बिजनेस को, एक इंडस्ट्री को, एक कंपनी को करती है। ये एडवांटेज बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा, इफेक्टिव रिलेशनशिप क्या क्या होंगे, ये अचीव कराएगी हमें एक्सीलेंस। एक कंपनी को पॉजिटिव वैल्यू और एटीट्यूड देगा एथिक्स में। ये हमारा डील करता है राइट्स और रॉन्ग में, और ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज करता है। ये हमारा जो अनएथिकली प्रैक्टिस करेंगे वो हमारा शॉर्ट रन के लिए ही गेन कर पाएगा ना, और कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन रॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन मिसिंग एंड विजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम टाइम। मिशन को कंपेरिजन विच इज़ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, और इसमें गोल अचीव करने का काम होता है। और इसमें हमारा जो होता है फंक्शनिंग, फ्यूचर पोजीशन क्या होगी कंपनी की वो देखी जाती है विज़न में। मिशन में गोल ऑब्जेक्टिव का है और इसका कंपैरिजन क्या पोजीशन होगी फ्यूचर में। व्हाट इज़ कोर्स अफेक्टिव, इसमें टेक अबाउट में प्रेजेंट में होती है, इसमें फ्यूचर में होती है। इसमें वी आर रिप्रेजेंटिंग है, वी आर वांट टू बी। इसमें टर्म्स क्या शॉर्ट टर्म की होती है, ये लॉन्ग टर्म की होती है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, इंस्पाइट के लिए होती है। विजन मतलब मिशन मतलब मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ये सब चीज़ें। मिशन स्टेटमेंट ये एक एलिमेंट, जो ये क्रिमिकल की एलिमेंट है जिसमें हमारी स्ट्रेटजीज प्लान की जाती हैं। एक गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग होती है, क्रिएट किया जाता है, इसमें मिशन हमारा सारा वो सब चीज़ें देखते हैं। ये पर्पस, इमेज, करैक्टर्स, इन सब चीज़ों से भी होता है। लॉन्ग टर्म विजन भी होते हैं इसमें। मिशन स्टेटमेंट जो है हमारा फ्रेमवर्क का होगा, इसके या तो ओनर या चीफ जो है वो एस्टेब्लिश करेगा एक मिशन को विदाउट किसी कंसिडर्स अदर्स के, किसी दूसरे की सहायता के बिना। इससे की एलिमेंट जो होगा वो हो गया कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री थी, कंपैरिजन करेगा ऑर्गेनाइजेशन का क्या एनवायरनमेंट है, सबसे करेक्टरिस्टिक, क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें। फैसिलिटी बहुत अच्छी है। करंटली डिस्क्रिप्शन कोड ऑफ एथिक्स अच्छे होने चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हर ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो करती है, जिससे कि हम रेस्पेक्ट कर सकें, राइट रॉन्ग निकाल सकें, रेस्पेक्ट कर सकें पीपल्स का राइट रॉन्ग, एथिक्स राइट रॉन्ग डिफ्रेंशिएट कर सके राइट और रॉन्ग में, और अप्लाई कर सकें, अंडरस्टैंडिंग कर सके डिसीजन के लिए। सब कुछ इसका पर्पस ये होता है मेन कि इंटरेस्ट कितना है कंज्यूमर्स का, ये सबको हेल्प कितना करता है, वो प्रोडक्ट प्रमोट कितने हो रहे हैं हमसे, फेयरिंग वो कहता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है।